मुंबई महानगर पालिका चुनाव प्रचार के आखिरी कुछ दिन बचे हैं और सभी उम्मीदवार पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में कोई बड़े नेता का बेटा या बेटी चुनाव मैदान में है, कोई करोड़पति उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन इस चुनाव में जेनजी उम्मीदवारों की भी भागीदारी देखने को मिल रही है। कम उम्र के युवा युवती अपने अपने प्रोफेशन से अलग राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे ही उम्मीदवार हैं महिमा शर्मा। महिमा शर्मा मुंबई के वार्ड क्रमांक 124 से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, पेशे से हाई कोर्ट में वकील। महिमा अपने क्षेत्र में, जो कि ज्यादातर आबादी स्लम का क्षेत्र आता है, वहां से चुनाव लड़ रही हैं। किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी हैं, जेनजी की क्या सोच है, हमारे साथ बात करने के लिए महिमा है, जो कि उम्मीदवार है। महिमा, आप चुनाव मैदान में है, जेनजी जनरेशन खूब चुनाव लड़ रहा है, इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। आपने क्या सोचकर चुनाव में कदम रखा? आपका अच्छा खासा हाईकोर्ट में करियर चल रहा है, आप पेशे से वकील हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी जय श्री राम, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। मेरी निशानी सिटी नंबर 8, मैं वार्ड 124 से उम्मीदवार हूं, एडवोकेट महिमा शर्मा। मेरा मानना ऐसा है कि यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। और जो आपने जेनजी पे एक अच्छा क्वेश्चन किया है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी सोचने के तरीके होंगे और जो डेवलपमेंट के विचार हम ला सकते हैं, वो जो हमारे आगे की जनरेशन है, जो ऑलरेडी 20 साल रह चुके हैं कॉर्पोरेटर या एमएलए, आप कुछ भी बोल लो, तो मुझे ऐसा लगता है हमारे विचार में और उनके विचार में फर्क होगा। यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। और मैं जैसे एक युवा प्रतिनिधि हूं, तो मैं अपने देश को आगे, मैं अपने वार्ड को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे काम करूंगी। तो सवाल ये है, अभी आपके क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं? किस प्रकार की चुनौतियां हैं, आपसे लोग क्या साझा कर रहे हैं और आप उन्हें कैसे टैकल करने का सोच रही हैं, कैसे हल करने का सोच रही हैं? आप चैलेंजेस बहुत हैं आपके सामने। हाँ, बिल्कुल मेरे सामने चैलेंजेस बहुत है। जैसे कि मुझे डराया भी जा रहा है। आपको पता होगा कि 8 उम्मीदवारों में से मैं एक मतलब मैं सिर्फ एक हिंदू कैंडिडेट हूँ यहाँ पे, तो मुझे बहुत डराया धमकाया भी जा रहा है। प्रचार के दौरान भी मुझे बहुत समस्याएं क्रिएट करते हैं लोग, पर मैं यहाँ लोगों से डरने वाली नहीं हूँ। आप कह रही हैं कि अन्य जो पार्टियों के उम्मीदवार हैं वो सभी गैर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, और आप हिंदू, इसलिए आपको धमकाया जा रहा है। हाँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनीय हूँ, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ। इसके लिए मुझे बहुत समस्याएं भी उठानी पड़ रही हैं प्रचार के दौरान। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहूंगी कि मैं डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे वार्ड का विकास करना है। ये सिर्फ मेरे लिए एक वार्ड नहीं है, ये 124 मेरा परिवार है और मैं इनका विकास करना चाहती हूँ। तो शिवसेना यूबीटी और शिवसेना शिंदे गुट और अन्य दलों ने भी मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं। क्या किस प्रकार की धमकी आपको मिल रही है? आपने इसको संज्ञान में लाया पुलिस के और अन्य लोगों के? हाँ, मैंने रिटर्न एप्लीकेशन दिया हुआ है पुलिस स्टेशन में, पर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन मैं समस्याएं तो यहाँ फेस कर ही रही हूँ प्रचार के दौरान, पर अब क्या कर सकते हैं। मैं चुनाव में उतरी हूँ, मैं जनता की अदालत में उतरी हूँ, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे यहाँ के बहुत लोगों ने बोला कि दीदी आप न्याय की लड़ाई लड़ती हो कोर्ट में, तो आप हमारे भी हक की लड़ाई लड़िए। मैं लोगों की समस्याओं को और लोगों की तकलीफ को देख के यहाँ पे आई हूँ मैदान में, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं अपने एंड तक अच्छा दूंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ की जनता को एक अच्छा जीवन दे सकूं। इनको एक पानी, गटर, वाटर मीटर, ये सारी सुविधाएं जो है। और जैसे कि मैंने प्रचार के दौरान देखा, यहाँ के जो झोपड़पट्टी वासी हैं, उनके रहने की जो जहाँ पे वो रह रहे हैं वो बहुत ही गंदे जगह है। वहाँ पे क्लीननेस नहीं है, कोई भी सफाई ये लोग नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे ये लोग कोई भी सफाई नहीं है। तो मैं जब हमारी महाराष्ट्र सरकार धारावी बीडीडी और वर्ली एंड धारावी बीडीडी चौल में यदि 500 स्क्वायर फीट का घर झोपड़पट्टी वासियों को दे सकती है, तो मेरे वार्ड 124 के वासियों को क्यों नहीं दे सकती है? मेरा सब एक सवाल ये है कि आप भले जेनजी हैं, आपने कहा युवाओं को मौका देना चाहिए, लेकिन जब लड़ाई बड़े पार्टियों से, बड़े नेताओं से, पैसे वाले उम्मीदवारों से होती है, तो आपके सामने चैलेंजेस बहुत आ जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, डेफिनेटली बड़ी बड़ी पार्टियां आपके सामने खड़ी हैं। शिवसेना शिंदे गुट आपके यहाँ से है, शिवसेना यूबीटी गुट आपके यहाँ से लड़ रहा है, कांग्रेस है, एनसीपी लड़ रहा है, तो वंचित बहुजन आघाड़ी, तमाम पार्टियां लड़ रही हैं। आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, तो कितने बड़े चैलेंज है ये सब? देखिए, मेरा मानना ऐसा है सर कि पार्टी मेरे को टिकट दे नहीं दे, ये जनशक्ति की ताकत है। अगर जनता मेरे को सेवा करने का मौका देगी तो मैं जरूर करूंगी। और पार्टी मेरे पास रहे नहीं रहे, मुझे इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ मैदान में उतरी हूँ लोगों की सेवा के लिए। मैं आज घर घर जाके प्रचार कर रही हूँ, मैं लोगों से मिल रही हूँ, लोगों की समस्याएं देख रही हूँ। और ये सिर्फ प्रचार के दौरान ही नहीं है, 5 साल भी मैं लोगों के घर घर जाऊंगी और 5 साल भी मैं पब्लिक में घूमूंगी। जब बात अब बीएमसी चुनाव की है, तो मुंबई का मेयर कौन बनेगा, इसको लेकर बहुत बड़ा डिबेट है। एमआईएम कह रही है कि कलमा पढ़ने वाली, बुरके वाली मेयर बनेगी। बीजेपी कह रही है कि मराठी होगा, हिंदू होगा। ठाकरे परिवार कह रहे हैं कि मराठी आदमी होगा। आपका क्या मानना है, कौन होगा मुंबई का अगला मेयर? मेरा मानना यही है कि मुंबई का अगला मेयर एक सनातनी ही होगा।
जो छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पे चलेगा और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगा। न्यूयॉर्क में जोहरान मंदानी, लंदन में सादिक खान, ये मैसेज चल रहा है कि अब मुंबई में भी एक खान और शेख की बारी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेयर अगला तो सनातनी ही बनेगा, ये आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। महिमा शर्मा वार्ड नंबर 124 से उम्मीदवार हैं, जिनका कहना है कि वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और एकमात्र हिंदू कैंडिडेट होने की वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें धमकी भी दी जा रही है। हालांकि वो चुनाव मैदान में है और अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।